एक बात सीधी सीधी सुन लीजिए और हो सकता है आपको ये थोड़ी बुरी लगे। सच बोलूं तो मैं नहीं चाहता कि आप ये वीडियो देखें, क्योंकि यहाँ जो बातें होने वाली है ना, उन्हें सच में एक्सेप्ट करना हर किसी के बस की बात नहीं होती। शायद आप भी उन्हीं लोगों में से हो जो रात को मोटिवेशन देखते हैं, नेक्स्ट डे के बड़े बड़े प्लान्स बनाते हैं, कल से पक्का चेंज बोलते हैं, लेकिन सुबह अलार्म बजते ही सब हवा हो जाता है। अगर आप उन लोगों में से हैं जो अलार्म बजने के बाद भी 5 मिनट और फिर 10 मिनट और बोल के बिस्तर में पड़े रहते हैं, उठते ही सीधा फोन उठा लेते हैं, रील्स, नोटिफिकेशंस, मैसेजेस में खो जाते हैं, तो शायद ये वीडियो आपके लिए नहीं है। क्योंकि यहाँ जो बात होने वाली है वो थोड़ी अनकंफर्टेबल है। करवा सच ये है कि अगर आपकी सुबह आपके कंट्रोल में नहीं है तो आपकी लाइफ कभी कंट्रोल में नहीं आएगी। आप चाहे जितने मोटिवेशन वीडियोस देख लो, जितने रूटीन बना लो, जितने गोल्स लिख लो, जब तक आप सुबह खुद पर कंट्रोल नहीं ले पाते तब तक आप हर दिन अपने आप को एवरेज बनने की ट्रेनिंग दे रहे होते हो। और ये चीज धीरे धीरे होती है, इतनी धीरे कि आपको पता भी नहीं चलता। जिंदगी एक दिन में खराब नहीं होती, कोई एक बड़ा डिसीजन आपको बर्बाद नहीं करता, बल्कि हर सुबह के छोटे छोटे गलत डिसीजंस आपको वहां ले जाते हैं जहां आप जाना ही नहीं चाहते थे। और सबसे डेंजरस बात यह है कि ज्यादातर लोगों को ये रियलाइज ही नहीं होता कि वो गलती कर रहे हैं। उन्हें लगता है सब नॉर्मल चल रहा है, लेकिन अंदर ही अंदर उनकी डिसिप्लिन, फोकस और कॉन्फिडेंस धीरे धीरे गिरता जा रहा होता है। सच ये है कि लोग इसलिए फेल नहीं होते क्योंकि वो वीक होते हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि उनकी मॉर्निंग रूटीन वीक होती है। सुबह का स्टार्ट ही अगर लूज है तो पूरा दिन ऑटोमेटिक लूज हो जाता है। इस वीडियो में मैं आपको 5 ऐसी सिंपल लेकिन पावरफुल मॉर्निंग हैबिट्स बताने वाला हूं जो आपके फोकस, कॉन्फिडेंस और सेल्फ रिस्पेक्ट को रीसेट कर सकती हैं। ऐसी हैबिट्स जो धीरे धीरे आपके पूरे दिन को आपके कंट्रोल में ले आती हैं। और जब दिन कंट्रोल में आता है तब लाइफ भी ट्रैक पर आनी शुरू हो जाती है। लेकिन एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को कैजुअली मत सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि जो लास्ट हैबिट है ना, वही असली गेम चेंजर है। अगर आपने उसे सीरियसली फॉलो कर लिया तो आपकी सोच, आपका रूटीन और आपका पूरा दिन चेंज हो सकता है। चैप्टर 1, एक फिक्स टाइम पर उठना स्टार्ट कीजिए। आपको एक क्लियर वेकअप टाइम डिसाइड करना होगा और उससे ऑप्शन नहीं, रूल बनाना होगा। ऐसा रूल जिसमें कोई एक्सक्यूज का जगह ही ना हो। हर दिन उसी टाइम पर उठना है, चाहे आप लेट सोए हो, चाहे मूड ना हो, चाहे बॉडी थोड़ी थकी हुई लगे। अलार्म बजा और आप उठ गए, सिंपल। कोई सोच विचार नहीं, कोई नेगोशिएशन नहीं, कोई 5 मिनट और नहीं। क्योंकि सच ये है, जिस सेकंड आप स्नूज दबाते हो ना, उस सेकंड आप अपने दिमाग को एक डेंजरस सिग्नल देते हो कि डिसिप्लिन ऑप्शनल है। और दिमाग को ये बात समझने में ज्यादा टाइम नहीं लगता, वो तुरंत पैटर्न बना लेता है। आज आपने स्नूज दबाया, कल थोड़ा और आसान हो जाएगा, परसों आप बिना गिल्ट के इग्नोर कर दोगे। धीरे धीरे आपका ब्रेन हर मुश्किल काम से बचने के तरीके ढूंढने लगता है। और फिर आप सोचते हो कि मुझसे कंसिस्टेंसी क्यों नहीं बनती, मैं फोकस क्यों नहीं कर पाता। लेकिन प्रॉब्लम यहीं से स्टार्ट होती है, सुबह के पहले डिसीजन से। अब दूसरी साइड देखिए, जब आप रोज एक ही टाइम पर उठते हो, चाहे कंडीशन कुछ भी हो, तो आप अपने दिमाग को एक स्ट्रॉन्ग मैसेज देते हो, जो डिसाइड किया है वो होगा। धीरे धीरे आपकी बॉडी भी उसी हिसाब से एडजस्ट होने लगती है। आप नोटिस करोगे कि बिना अलार्म के भी आंख खुलने लगेगी, रात को नींद अपने आप टाइम पर आने लगेगी और आपका पूरा स्लीप साइकिल स्टेबल होने लगेगा। बहुत लोग गलती ये करते हैं कि वो रात को सुधारने की कोशिश करते हैं, आज जल्दी सो जाऊंगा, लेकिन वो फेल हो जाते हैं, क्योंकि असली कंट्रोल रात से नहीं, सुबह से शुरू होता है। जब आप सुबह को फिक्स कर देते हो तो रात अपने आप ठीक होने लगती है। इसलिए अगर आपको अपनी लाइफ को थोड़ा सा भी कंट्रोल में लाना है तो सबसे पहले अपनी सुबह को कंट्रोल में लीजिए। एक फिक्स टाइम डिसाइड कीजिए और उससे इतनी सीरियसली फॉलो कीजिए जैसे वो आपका कमिटमेंट हो खुद से। धीरे धीरे आप देखेंगे कि सिर्फ एक छोटी सी हैबिट आपकी पूरी लाइफ का रिदम चेंज कर रही है। और याद रखिए, डिसिप्लिन कोई बड़ा डिसीजन नहीं होता, वो शुरू होता है सिर्फ अलार्म के बाद के पहले 10 सेकंड में। यही वो मोमेंट है जहां आप डिसाइड करते हो कि आप अपने ऊपर कंट्रोल रखते हो या अपनी आदतों के कंट्रोल में हो। चैप्टर 2, उठते ही अपनी बॉडी को एक्टिवेट कीजिए। जैसे ही आप उठते हैं, सबसे पहला काम क्या होना चाहिए? सिंपल, एक फुल ग्लास पानी। पूरी रात के बाद आपकी बॉडी हल्का सा डिहाइड्रेटेड हो जाती है और पानी आपके सिस्टम को तुरंत ऑन कर देता है, जैसे किसी मशीन का स्विच दब गया हो। आप नोटिस करोगे कि सिर्फ पानी पीने से ही थोड़ी फ्रेशनेस फील होने लगती है। लेकिन यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, और शायद ये आपको थोड़ा टफ लगे। बेड पर मत रुकिए, फोन को हाथ मत लगाइए, बस 2 मिनट चेक कर लेता हूँ। यही वो ट्रैप है जहाँ से आपका पूरा दिन कंट्रोल से बाहर चला जाता है। रील्स, नोटिफिकेशंस, मैसेजेस, ये सब आपके दिमाग को तुरंत डिस्ट्रैक्ट कर देते हैं और फिर आपका माइंड पूरे दिन रिएक्ट करता रहता है। जो सामने आता है उसी पर चलने लगता है। इसके इंस्टेड आपको क्या करना है? उठते ही अपनी बॉडी को मूव करना है। चाहे आपको मन हो या ना हो, बस उठकर चलना शुरू कीजिए। आप हल्की रनिंग कर सकते हैं, फास्ट वॉकिंग कर सकते हैं या सिंपल स्ट्रेचिंग से स्टार्ट कर सकते हैं। पॉइंट ये नहीं है कि आप कितना हैवी वर्कआउट कर रहे हो, पॉइंट ये है कि आप अपनी बॉडी को स्लीप मोड से एक्टिव मोड में ले जा रहे हो।
जब आप मूव करते हैं आपकी हार्ट रेट बढ़ती है, ब्लड फ्लो फास्ट होता है और आपके ब्रेन तक ज्यादा ऑक्सीजन पहुंचती है। इसका डायरेक्ट इफेक्ट आपके माइंड पर पड़ता है। आप ज्यादा अलर्ट फील करते हो, ज्यादा क्लियर सोच पाते हो और नेचुरली फोकस बढ़ने लगता है। शुरू में आपको परफेक्ट रूटीन फॉलो करने की जरूरत नहीं है। आप बस 5 मिनट से स्टार्ट कीजिए, फिर 10 मिनट, धीरे धीरे अपने आप इंक्रीज होता जाएगा। उसके बाद आप पुशअप्स, स्क्वाट्स, स्ट्रेचिंग जैसे बेसिक एक्सरसाइजेज ऐड कर सकते हैं। सिर्फ 20 से 30 मिनट की मूवमेंट भी आपकी पूरी एनर्जी को शिफ्ट कर देती है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जब आप सुबह अपनी बॉडी को एक्टिवेट करते हैं ना, तो आप अपने दिमाग को एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल देते हैं, आज का दिन मेरे कंट्रोल में है। ये छोटी सी हैबिट आपकी माइंडसेट को चेंज करती है। इसीलिए जो लोग लाइफ में आगे बढ़ते हैं, जो लोग कंसिस्टेंट रहते हैं, वो अपना दिन मोटिवेशन से स्टार्ट नहीं करते, वो अपना दिन मूवमेंट से स्टार्ट करते हैं। क्योंकि मोटिवेशन आता जाता रहता है, लेकिन मूवमेंट आपको तुरंत एक्शन में डाल देता है। चैप्टर 3, अपने दिमाग को सही फ्यूल दीजिए। जब आपकी बॉडी एक्टिव हो चुकी होती है, तब अगला सबसे इंपॉर्टेंट सवाल ये होता है, आप उससे क्या दे रहे हैं। क्योंकि जो आप सुबह खाते हो ना, वही डिसाइड करता है कि आपका दिमाग पूरे दिन कैसे काम करेगा। ज्यादातर लोग यही गलती कर देते हैं। उठते ही चाय, बिस्किट, कुछ मीठा या कोई भी पैकेज चीज उठा ली, बस पेट भर गया, और फिर 1 से 2 घंटे बाद बोलते हैं, यार फोकस नहीं बन रहा, एनर्जी लो लग रही है, मन नहीं लग रहा। लेकिन प्रॉब्लम आपकी विल पावर में नहीं है, प्रॉब्लम आपके फ्यूल में है। सिंपल बात समझ लीजिए, आपका ब्रेन वही आउटपुट देता है जो इनपुट आप देते हो। अगर आप उससे लो क्वालिटी फ्यूल दोगे तो वो हाई परफॉर्मेंस कैसे देगा। इसलिए सुबह का ब्रेकफास्ट थोड़ा सोच समझ कर चूज कीजिए। आपको अपना ब्रेकफास्ट क्लीन, सिंपल और रियल रखना है। ऐसे फूड्स जो नेचुरली बॉडी को एनर्जी दे, जैसे फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ओट्स, एग्स या कोई भी घर का बना हुआ सिंपल खाना। ज्यादा फैंसी होने की जरूरत नहीं है, बस नेचुरल होना चाहिए। ऐसा खाना जो आपको हैवी ना फील कराए, बल्कि हल्का और एनर्जेटिक फील कराए। एक और छोटी सी हैबिट जो आपकी लाइफ में बड़ा चेंज ला सकती है, जितना हो सके अपना ब्रेकफास्ट खुद बनाइए। शुरू में शायद थोड़ा अजीब लगे, थोड़ा टाइम भी लगे, लेकिन धीरे धीरे आप समझोगे कि आप सिर्फ खाना नहीं बना रहे, आप अपनी आदतों को शेप दे रहे हो। जब आप खुद अपना खाना प्रिपेयर करते हो, तो आप अपने दिमाग को ये सिखा रहे हो कि आप अपनी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हो। बाहर का फूड या पैकेज चीजें इजी लगती हैं, बस उठाया और खा लिया, लेकिन यही ईज धीरे धीरे आपको केयरलेस बना देती है। आप बिना सोचे समझे डिसीजंस लेने लगते हो। दूसरी तरफ घर का सिंपल खाना आपको ग्राउंडेड और डिसिप्लिन रखता है। और एक चीज हमेशा याद रखिए, ब्रेकफास्ट सिर्फ टेस्ट के लिए नहीं होता, ये आपके दिमाग को पूरे दिन के लिए फ्यूल देने के लिए होता है। इसलिए सुबह आप क्या खाते हैं, वो डायरेक्टली आपके फोकस, मूड और प्रोडक्टिविटी पर इफेक्ट करता है। तो अगली बार जब आप ब्रेकफास्ट करें, तो सिर्फ पेट भरने के लिए मत खाएं। थोड़ा सोचिए, क्या ये चीज मुझे बेटर परफॉर्म करने में हेल्प करेगी? क्योंकि जब आप परफॉर्म करने के लिए खाना स्टार्ट कर देते हैं, तभी आप सच में अपनी लाइफ को नेक्स्ट लेवल पर ले जाना स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 4, सबसे मुश्किल काम सबसे पहले कीजिए। जब आप अपनी बॉडी को मूव कर चुके होते हैं, सही ब्रेकफास्ट ले चुके होते हैं, उसके बाद आपका दिमाग अपनी पीक फोकस स्टेट में होता है। ये वो टाइम होता है जब आपका माइंड सबसे ज्यादा फ्रेश, क्लियर और पावरफुल होता है। लेकिन यही वो मोमेंट है जहां ज्यादातर लोग सबसे बड़ी गलती कर देते हैं। आपने भी नोटिस किया होगा, सुबह का टाइम मिलते ही लोग क्या करते हैं, फोन चेक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, थोड़े मैसेजेस, थोड़ी स्क्रोलिंग, और धीरे धीरे वो गोल्डन टाइम वेस्ट हो जाता है। और जब एक्चुअल काम करने का टाइम आता है, तब तक एनर्जी और फोकस दोनों डाउन हो चुके होते हैं। लेकिन जो लोग सच में डिसिप्लिन्ड होते हैं, वो एक सिंपल रूल फॉलो करते हैं, हार्डेस्ट टास्क फर्स्ट। जो काम आपको सबसे ज्यादा हैवी लगता है, जिसे आप कल पे टालते रहते हो, जिसे करने का मन नहीं करता, वही आपका सबसे इंपॉर्टेंट काम है और वही आपको सबसे पहले करना है। आप अपने लिए एक क्लियर रूल सेट कीजिए, आपका सबसे इंपॉर्टेंट टास्क 11 बजे से पहले कंप्लीट हो जाना चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। इस टाइम के बीच आपको अपने आप को एक जोन में रखना है। नो फोन, नो सोशल मीडिया, नो अननेसेसरी बातचीत, सिर्फ एक काम और पूरी फोकस के साथ। शुरू में थोड़ा टफ लगेगा, दिमाग भागने की कोशिश करेगा, डिस्ट्रैक्शन ढूंढेगा, लेकिन यही वो जगह है जहां रियल डिसिप्लिन बनता है। जब आप अपने दिमाग को कंट्रोल करके उस काम पर बैठे रहते हैं जिसे आप अवॉइड करते हो, तब आप इंटरनली स्ट्रांग बनते हो। अगर आप स्टूडेंट हैं, तो ये टाइम आपके लिए गोल्ड है। इस वक्त आप अपना सबसे डिफिकल्ट सब्जेक्ट उठाइए, वो टॉपिक जिसमें आप वीक हैं, वो कॉन्सेप्ट्स जहां आपका दिमाग अटक जाता है। सिर्फ 7 मिनट का एक डीप फोकस सेशन भी आपको दूसरों से 10 स्टेप्स आगे ले जा सकता है। और एक इंपॉर्टेंट बात समझ लीजिए, इजी काम पहले करने से आपको सिर्फ बिजी होने का फील मिलता है। आपको लगता है कि आप प्रोडक्टिव हो, लेकिन एक्चुअली कोई रियल प्रोग्रेस नहीं होती। दूसरी तरफ जब आप हार्ड काम पहले कंप्लीट कर लेते हैं, तो आपको रियल सेटिस्फैक्शन मिलता है। आपको लगता है कि आपने कुछ अचीव किया है। और जब दिन की शुरुआत में ही आप अपना सबसे बड़ा काम कंप्लीट कर लेते हैं, तो पूरा दिन ऑटोमेटिकली हल्का लगने लगता है। स्ट्रेस कम हो जाता है, कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है और आपके अंदर एक अलग ही मोमेंटम आ जाता है।
सच ये है, जो लोग सुबह अपनी सबसे बड़ी चैलेंज को जीत लेते हैं, वही लोग अपने पूरे दिन को भी जीत लेते हैं। चैप्टर 5, अपने दिन का ब्लूप्रिंट बनाइए। सुबह का लास्ट स्टेप है अपने पूरे दिन को डिजाइन करना। ये छोटी सी हैबिट सिंपल लगती है, लेकिन अगर आपने इसे सीरियसली फॉलो कर लिया तो आपकी प्रोडक्टिविटी और क्लैरिटी दोनों नेक्स्ट लेवल पर चले जाएंगे। आपको बस 10 मिनट निकालने हैं। एक सिंपल पेपर और पेन उठाइए और लिखना स्टार्ट कीजिए कि आज आपको क्या क्या करना है। लेकिन यहाँ सबसे बड़ी गलती है, लोग ये करते हैं कि वो सिर्फ एक लंबी लिस्ट बना देते हैं। लिस्ट बना देना इजी है, लेकिन उसमें से क्या इंपॉर्टेंट है ये डिसाइड करना ही असली गेम है। इसलिए सिर्फ लिखिए मत, प्रायोरिटीज सेट कीजिए। सबसे इंपॉर्टेंट काम ऊपर लिखिए, जो आज किसी भी हाल में कंप्लीट होना चाहिए। उसके बाद बाकी काम नीचे लिखिए। आप अपने दिन को क्लियर डायरेक्शन दे रहे होते हैं। एक सिंपल और पावरफुल टेक्निक फॉलो कीजिए, रूल ऑफ 3। पूरे दिन में सिर्फ 3 ऐसे काम चूज कीजिए जो आज हर सिचुएशन में कंप्लीट होने चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। बाकी सब सेकेंडरी है, क्योंकि सच ये है, आप सब कुछ एक दिन में नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप 3 इंपॉर्टेंट काम कंसिस्टेंटली कंप्लीट करते हो तो आप हर दिन प्रोग्रेस करते हो। जब आपके पास क्लियर प्रायोरिटीज होती हैं, तो आपका दिमाग इधर उधर भटकता नहीं है। आपको पता होता है कि आपको क्या करना है और किस ऑर्डर में करना है। इससे आपकी एनर्जी वेस्ट नहीं होती, आपका फोकस शार्प रहता है। एक बात हमेशा याद रखिए, अगर आप अपने दिन को प्लान नहीं करते तो दुनिया आपके लिए प्लान कर देती है। फिर क्या होता है, नोटिफिकेशंस आपको खींचने लगते हैं, लोग आपका टाइम ले लेते हैं, छोटी छोटी चीजें आपका पूरा दिन खा जाती हैं और शाम को लगता है कि पूरा दिन बिजी थे लेकिन कुछ मीनिंगफुल किया ही नहीं। यही डिफरेंस है रिएक्टिव और प्रोएक्टिव लाइफ में। रिएक्टिव लोग बस जो सामने आता है उस पर रिएक्ट करते रहते हैं, और प्रोएक्टिव लोग अपने दिन को पहले से डिजाइन करते हैं। आपको किसी फैंसी ऐप, प्लानर या सिस्टम की जरूरत नहीं है। सिंपल रखिए, एक पेपर, एक पेन, बस। सुबह लिखिए, दिन में फॉलो कीजिए और रात को 2 मिनट देकर चेक कीजिए क्या कंप्लीट हुआ, क्या नहीं। धीरे धीरे ये छोटी सी हैबिट आपकी लाइफ में एक बड़ा चेंज ले आएगी। आपको क्लैरिटी मिलेगी, कंट्रोल फील होगा, और सबसे इंपॉर्टेंट, आपको लगेगा कि आप अपनी लाइफ को डायरेक्शन दे रहे हैं, ना कि बस फ्लो के साथ बह रहे हैं। अब एक बात ध्यान से समझ लीजिए, ये जो हैबिट्स आपने सुनी, ये इतनी मुश्किल नहीं है जितनी लगती हैं। प्रॉब्लम डिफिकल्टी में नहीं होती, प्रॉब्लम कंसिस्टेंसी में होती है। ये तभी काम करती हैं जब आप इन्हें रोज फॉलो करते हैं, चाहे मूड हो या ना हो, चाहे मोटिवेशन हो या ना हो। क्योंकि सच ये है, जिंदगी एक दिन में किसी बड़े डिसीजन से चेंज नहीं होती। कोई एक बड़ा स्टेप आपको सक्सेसफुल नहीं बना देता। आपकी लाइफ धीरे धीरे चेंज होती है उन छोटे डिसीजन से जो आप हर सुबह लेते हैं। जब अलार्म बाजता है और आप डिसाइड करते हैं कि उठना है या स्नूज करना है, वहीं पे आपकी डायरेक्शन डिसाइड होती है। जब आप उठकर फोन उठाते हैं या अपने गोल्स पर काम करते हैं, वहीं पे फर्क पड़ता है। ये छोटी चॉइसेस लगती हैं, लेकिन इनका इम्पैक्ट बहुत बड़ा होता है। आपकी सुबह सिर्फ एक स्टार्ट नहीं होती, वो आपकी डिसिप्लिन को शेप करती है, और आपकी डिसिप्लिन ही आपकी लाइफ का फ्यूचर डिसाइड करती है। अगर सुबह स्ट्रांग है तो धीरे धीरे आपका दिन स्ट्रांग होता है, और जब दिन स्ट्रांग होते हैं तब लाइफ स्ट्रांग बनती है। और एक चीज हमेशा याद रखिए, ये परफेक्ट होने का गेम नहीं है। आपको हर दिन 100% परफेक्ट होने की जरूरत नहीं है। कभी आप मिस भी करेंगे, कभी आपका रूटीन टूटेगा, लेकिन जो चीज मैटर करती है वो ये है कि आप वापस कितनी जल्दी ट्रैक पर आते हैं। इट्स नॉट अबाउट बीइंग परफेक्ट, इट्स अबाउट बीइंग कंसिस्टेंट। क्योंकि जो इंसान परफेक्ट होने के पीछे भागता है वो जल्दी थक जाता है, लेकिन जो इंसान कंसिस्टेंट रहता है वो धीरे धीरे आगे बढ़ता रहता है, और आखिर में वही जीतता है। तो फोकस परफेक्ट होने पर मत रखिए, फोकस इस बात पर रखिए कि आप कल फिर से वही सही डिसीजंस ले पाओ। क्योंकि आपकी लाइफ एक दिन में नहीं, बल्कि हर सुबह लिए गए डिसीजन से बनती है। इसलिए किसी परफेक्ट मोमेंट का वेट मत कीजिए, कल से स्टार्ट करूंगा, सही टाइम आने दो, ये सब बस एक्सक्यूजेस होते हैं। रियलिटी ये है कि परफेक्ट टाइम कभी आता ही नहीं। आपको खुद एक डिसीजन लेना पड़ता है। बस एक सिंपल डिसीजन लीजिए, कल सुबह जब अलार्म बजेगा आप उठ जाएंगे, चाहे मन करे या ना करे, चाहे नींद आए या बॉडी बोले थोड़ा और सो जा, फिर भी आप उठ जाएंगे। क्योंकि कभी कभी लाइफ चेंज करने के लिए किसी बड़े प्लान की जरूरत नहीं होती, सिर्फ एक स्ट्रॉन्ग मॉर्निंग डिसीजन ही काफी होता है। आपकी लाइफ किसी एक बड़े फैसले से सडनली चेंज नहीं होती, वो चेंज होती है उस छोटे से मोमेंट में जब अलार्म बजता है और आपके पास चॉइस होती है। या तो आप वही पुरानी आदत फॉलो करते हो या फिर एक नया डिसीजन लेते हो। और सच बोलो, यही वो मोमेंट होता है जो आपको डिफाइन करता है। आप डिसाइड करते हो कि आप वही इंसान रहना चाहते हो जो हमेशा डिले करता है, या वो नया वर्जन बनना चाहते हो जो एक्शन लेता है। फर्क कोई बड़ा नहीं होता, सिर्फ 10 सेकंड का होता है। अलार्म बजा और अगले 10 सेकंड में आपने क्या डिसाइड किया, बस वही आपकी लाइफ का डायरेक्शन चेंज कर देता है।